पिछड़ों के लिए अलग मंत्रालय की घोषणा हो। सरकार ने कहा कि नहीं, जो अभी मंत्रालय जिसके मातहत काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात कही है कि हम उसके तहत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी सरकार अलग मंत्रालय का एहसास नहीं करती है, लेकिन हमें लगता है कि यह मेरी मांग जायज है। और बड़ी एजेंसियां मनमानी तरीके से एक तो नौजवानों की भर्ती में भी पैसा लेता है और भर्ती के बाद जो उनके मानदेय है उसमें भी कटौती करता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के सामने हमने विधान पटल पर लाया था। एक तो जो पूरे प्रदेश में नौजवानों का शोषण, नौजवानों का एक्सटोर्शन होता है इस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, उस पर वो प्रश्न था कि भाई जेपीआईटी को सरकार ने पूरा अधिकार दिया है। जेपीआईटी कुछ बड़े बड़े एजेंसियों को, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को एडॉप्ट कर ली है। छोटी एजेंसियों को यहाँ ताकत नहीं देती जो राज्य की एजेंसियां हैं, और बड़ी एजेंसियां मनमानी तरीके से एक तो नौजवानों की भर्ती में भी पैसा लेता है और भर्ती के बाद जो उनके मानदेय है उसमें भी कटौती करता है। और यही एक प्रकार का शोषण है, एक्सटॉर्शन है, और रिजर्वेशन भी उसमें नहीं है, यह आरक्षण के विरुद्ध भी है। सरकार ने कहा है कि नहीं, हम इसको एक बार अपने विभागीय पदाधिकारियों से दिखा करके, और जो 2 सालों का एग्रीमेंट हमने कहा उसको आपने एक्सटेंशन दे डाला है, बोला इस एक्सटेंशन का भी पुनर्जांच कराएंगे। और साथ ही साथ जो शिकायतें मिली है भिन्न भिन्न जिलों से, उस जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे ताकि एक्सटॉर्शन रुके। और हमने यह भी प्रश्न रखा कि भाई इसके लिए सरकार कोई वैकल्पिक नीति बनाए ताकि यहाँ के नौजवानों का एक्सटॉर्शन न हो, वह एजेंसियों के द्वारा एक्सटॉर्शन न हो। सरकार ने कहा कि उस पर भी आगे हम विचार कर रहे हैं और आगे जल्दी विचार करें। संथाल परगना एक दूसरा मामला था जो महत्वपूर्ण मामला था, आप सबने देखा होगा कि वो ओबीसी के आरक्षण का मामला है। राज्य सरकार ने कहा कि 2022 में ही 11 नवंबर 2022 को हमने महामहिम राष्ट्रपति के पास इस विधानमंडल से ओबीसी का 27%, एसटी का 28% और दलित का 12% आरक्षण, कुल 77% 10 ईडब्ल्यूएस का अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। 2 वर्षों से वहां लंबित है। हमने कहा कि भाई इस पर तत्पर कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और तमिलनाडु के उदाहरण हमने बताए कि जिस प्रकार से वहां पार्लियामेंट में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में, पार्लियामेंट में संशोधन ला करके और उस संशोधन के माध्यम से वहां 69% आरक्षण दिया है, 50% लक्ष्मण रेखा को पार करके। यहाँ भी पार्लियामेंट देश हेतु आप माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति से यहाँ की सरकार गुहार लगाए, ये मैंने उनसे आग्रह किया है। सरकार ने केवल इतना कहा है कि हम इस पर विचारोपरांत आवश्यक कार्रवाई करें। मंत्रालय को बनाने के लिए भी दूसरा हमने उसमें दो और पार्ट थे उसके कि भाई जो 93 संशोधन है वो ये है कि भाई 2005 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तो देश में एक संशोधन आया संविधान में, और वो संविधान 93 संशोधन के नाम से जाना गया कि भाई हायर एजुकेशन, खास करके व्यावसायिक संस्थानों में ओबीसी को, एसटी को, एससी को नामांकन में आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रभावी ढंग से लागू, अगर कुछ कमी है तो उसको हम आंतरिक रूप से दिखवा करके प्रभावी करने का प्रयास करेंगे। और हमने कहा कि भाई पिछड़ों के लिए अलग मंत्रालय की घोषणा हो। सरकार ने कहा कि नहीं, जो अभी मंत्रालय जिसके मातहत काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात कही है कि हम उसके तहत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी सरकार अलग मंत्रालय का एहसास नहीं करती है, लेकिन हमें लगता है कि यह मेरी मांग जायज है। आगे भी भिन्न भिन्न फोरम पर इस मांग को रखेंगे और कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर के आगे बढ़े। वर्ग आयोग का पद भी खाली है सर, वर्ग आयोग का न अध्यक्ष का पद, क्योंकि खुद अध्यक्ष अभी मंत्री बन गए हैं। हमें लगता है सेशन के बाद इस पर सरकार जल्दी विचार करेगी, जैसा मेरा एक पिछले 10 दिनों में सर
अभी साहिबगंज में 5 पहाड़िया जनजाति के बच्चों की मौत। ना आपने देखा होगा कि कल जब मैं अपने विषय को रख रहा था तो इस विषय को सरकार के सामने लाया था। सरकार के मंत्री मिले थे हमसे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए हमने स्पेशल टीम भेजी है, वहाँ के CS को भी बोला है और हमारी टीम पहुंची है। पहले तहकीकात कर रहे हैं कि किन कारणों से मौत हुई है, आवश्यक उपचार कर रहे हैं। थैंक यू। चलो आप